नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार ने बागवानों के हितों को दी सर्वोच्च प्राथमिकता। ऊना जिले के टकारला में मुर्गी पालन का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी सरकार। चंबा जिले की विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा शुरू, प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए सभी जरूरी प्रबंध। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों में भारी वर्षा की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने बागवानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि बागवानों को लाभान्वित करने के लिए विपणन, शीत भंडार और सीए स्टोर जैसी अनेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वे आज शिमला स्थित अपने आवास में चेतन बरागटा की अगुवाई में उनसे मिलने आए जुब्बल कोटखाई के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने पूर्व सरकार पर बागवानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि वर्तमान सरकार ने सेब उत्पादकों के सभी लंबित लाभ जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को फसल विविधीकरण के साथ साथ फसलों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार विकास में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। मंडी जिले में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में एकीकृत बागवानी मिशन के तहत 135 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस राशि से 16,800 से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में अपने काम के दम पर भाजपा बड़ी जीत दर्ज कर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी। ऊना जिले के टकारला में सरकार मुर्गी पालन का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जिले के अप्पर बसाल में एक कार्यक्रम में कहा कि प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए भूमि केंद्र सरकार के नाम स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि बसाल में 47 करोड़ रुपए से डेयरी का एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है, जिसके लिए भारत और डेनमार्क सरकार के बीच समझौता हुआ है। ये केंद्र पूरी तरह स्वचालित होगा और इसमें सभी कार्य रोबोट्स करेंगे। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने कुटलैहड़ क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कांगड़ा जिले में सुलह क्षेत्र की बछवाई और चौकी पंचायतों में आज करीब 13 करोड़ 87 लाख रुपए की विकास योजनाओं के भूमि पूजन पर शिलान्यास किए। एक जनसभा में उन्होंने कहा कि सुलह निर्वाचन क्षेत्र का समग्र, संतुलित और एक समान विकास सुनिश्चित किया गया है। परमार ने कहा कि क्षेत्र की जरूरतों और लोगों की मांग के अनुरूप विकास को गति दी गई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि घुमारवीं को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। घुमारवीं की भपराल पंचायत में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़कों के सुधार व सुदृढ़ीकरण सहित पुलों के निर्माण पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जा रही है। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति के त्रिलोकनाथ में आज राज्य स्तरीय पौरी मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण रखने में मेले अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित खेल गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। रामलाल मारकंडा ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मेले के दौरान प्रशासन को सभी एहतियाती कदम उठाने को कहा है। भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने आज सोलन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। सिकंदर कुमार ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और मिशन रिपीट करने में कामयाब रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन मजबूत है और लोगों तक पहुंच रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए गठित चुनाव समिति का विस्तार किया है। आज जारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ नेता चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, कुलदीप कुमार, जगत सिंह नेगी और सुरेश चंदेल को समिति में शामिल किया गया है।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि कुल्लू जिले में सोलंग गांव को वैली ब्रिज से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले गांव के लोगों की सुविधा के लिए जल्द ही अस्थायी पुल का निर्माण किया जाएगा। सोलंग में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने बताया कि यदि पुल निर्माण में घटिया गुणवत्ता पाई गई तो ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदेश भाजपा महासचिव व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि हिमाचल में डबल इंजन की सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और राज्य सरकार की हिम केयर योजना से प्रदेश में अब तक 10 लाख से अधिक परिवार पंजीकृत हुए हैं। चंबा जिले की विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा आज से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज श्रद्धालुओं ने डल झील में पवित्र स्नान किया और कैलाश पर्वत के दर्शन किए। ये यात्रा 2 सितंबर को बड़े न्हौण के साथ संपन्न होगी। समुद्र तल से करीब 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित मणिमहेश डल झील में हर साल लाखों की संख्या में देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। चंबा के उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। लोगों के लिए यात्रा मार्ग में मेडिकल कैंप भी स्थापित किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की मौजूदगी में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की दरोगन और पटनोन पंचायतों के 12 परिवारों के सदस्य आज कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी के एक प्रवक्ता ने बताया कि इन सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को अपना आदर्श मानते हुए भाजपा की सदस्यता ली है। इस अवसर पर धूमल ने सभी लोगों का भाजपा में आने पर स्वागत किया और कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शिमला में लगाई गई 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आज संपन्न हो गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लगाई गई इस प्रदर्शनी में प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके संघर्ष को दर्शाया गया था। इसके अलावा प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं को भी प्रदर्शनी में स्थान दिया गया। प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में दैनिक भोगी आधार पर चालकों के पदों के लिए लिखित परीक्षा 4 सितंबर को ली जाएगी। बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 26 अगस्त से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। विश्व संवाद केंद्र शिमला द्वारा आज राजधानी के साथ लगती पगोग पंचायत के बड़श में पौधरोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय में सलाहकार सदस्य डॉक्टर राकेश पंडित विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने समाज के सभी लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने का आह्वान किया। अभियान के दौरान विभिन्न प्रजातियों के 50 पौधे रोपे गए। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। बीते 24 घंटों में मानसून सामान्य रहा है और राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में व्यापक वर्षा हुई है। गग्गल में सबसे अधिक 218 मिलीमीटर जबकि धर्मशाला में 181 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। उधर लाहौल स्पीति जिले में चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने से नारला पंचायत के जसरथ गांव को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे गांव का संपर्क कट गया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने मौके का जायजा लिया और कहा कि पुल को जल्द ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का मामला आगामी कैबिनेट में उठाया जाएगा ताकि प्रभावितों के नुकसान की भरपाई की जा सके। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी वर्षा से नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा का क्रम जारी रहने जबकि कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। मंडी और कुल्लू जिलों में बीती रात हुए 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। मंडी जिले के बल्ह उपमंडल के खियूरी गांव में बीती रात एक कार के करीब 60 फीट गहरी खाई में गिर जाने से एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक की मृत्यु हो गई। गंभीर रूप से घायल एक प्रशिक्षु डॉक्टर को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। दूसरी ओर कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 17 मील के समीप बीती रात एक वाहन के ट्रक से टकरा जाने से मनाली घूमने जा रहे नव दंपति की मृत्यु का समाचार है। मृतक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार ने बागवानों के हितों को दी सर्वोच्च प्राथमिकता। ऊना जिले के टकारला में मुर्गी पालन का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी सरकार। चंबा जिले की विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा शुरू, प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए सभी जरूरी प्रबंध।
और मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों में भारी वर्षा की दी चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।